हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं डेली वोकेब, जो यहाँ से डायरेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CHSL, SSC, बैंकिंग इत्यादि एग्जामों में डायरेक्ट एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो आज का पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा रिलीवेशन। आज का पहला वर्ड है मेरा रिविलेशन। रिविलेशन एक नाउन वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, the act of making something now that was secret, or a fact that is made now। यानी इसका मतलब होता है, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है रहस्य, रहस्य उद्घाटन, यानी रहस्य का पर्दाफाश करना। इसकी साइनोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका समान वर्ड। इसका साइनोनिम्स है ब्रेक, डिवल्जेंस, डिक्लेरेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है रहस्य का पर्दाफाश करना। एंटोनिम्स जस्ट इसका विपरीत। इसका एंटोनिम्स है कंसेलमेंट, कवर, हार्डिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है जस्ट विपरीत, यानी रहस्य का पर्दाफाश करना इसका सिनोनिम्स है, जिसका जस्ट विपरीत होता है रहस्य पर पर्दा डालना। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। द सेनेटर हैज बीन इन द स्टॉप लाइट रिसेंटली सिंस द revelation of his टैक्स फ्रॉड्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है जब से टैक्स का फ्रॉड किया है तब तब से वह सबके नजरों में है। इसकी ट्रिक की बात करें तो रवि ने राशन घोटाले का रिविलेशन किया है, यानी रवि ने राशन घोटाले का पर्दाफाश किया है। आज का दूसरा वर्ड है रेवरी। यह एक वर्ब है। इसकी मीनिंग की बात करें, फील डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर समथिंग, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है आदर। इसकी साइनोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका समान वर्ड रिस्पेक्ट, एडमायर, रिस्पेक्ट, एडमायर, चेरिस। इसकी एंटोनिम्स की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट डिनाउंस, डिस्पाइस, कंडेम्ड। एग्जाम्पल्स की बात करें, he is believed by his staff and revered by many member। यानी इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो स्टाफ के द्वारा उसे बहुत मोहब्बत की जाती है और सम्मान दी जाती है। इसकी ट्रिक की बात करें, इंडिया में रिवर गंगा का शव रेवरी करते हैं, यानी इंडिया में गंगा का सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। इसकी तीसरा वर्ड की तरह चलते हैं। तीसरा वर्ड है रिवरी। यह एक वर्ब वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, ए स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट in one's
थ्रो, इसका हिंदी मीनिंग होता है द्वा स्वप्न, यानी द्वा स्वप्न, स्वप्न आना। इसकी इसकी सिनोनिम्स की बात करें, डे ड्रीम, ट्रांस, फैंटेस्टी। यानी इसका जस्ट समान वर्ड। एंटोनिम्स यानी जस्ट इसका विपरीत, रियलाइजेशन, फैक्ट, रियलिटी। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, शी वॉज jolted out of her reverie as the door opened। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें, जैसे ही डोर ओपन हुआ तो अपने सपनों में खोया हुआ था, और ज्वेल्ट आउट हुआ यानी उसका सपना टूट गया। इसकी ट्रिक की बात करें, वर और वधु फेरे लेते समय रिवरी में खो गया, यानी सपनों में खो गया। वर और वधु फेरे लेते समय सपनों में खो गए। चौथा वर्ड, रिवाइल। यह एक वर्ब वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव, क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव और एग्रीली इंसल्टिंग मैनर, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है गाली देना। सिनोनिम्स यानी जस्ट इसका समान वर्ड, एब्यूज, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है गाली देना। एंटोनिम्स जस्ट इसका विपरीत, अप्रूव, कमेंट। अप्रूव होता है, कमांड होता है, अप्रूव, कमांड, प्राइस। सॉरी, इसका एंटोनिम्स होता है, अप्रूव होता है, कमेंट होता है, अप्रूव, कमेंट, प्रेज, PRAISE, प्रेज। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, टू द डिक्टेड, टू द कैंडिडेट, टू द कैंडिडेट इट कम्स एज नाउ surprised that his political rival would revile him in front of the press। इसका हिंदी की बात करें, जो कैंडिडेट था उसके लिए यह सरप्राइज का बात नहीं था, जो कैंडिडेट था उसके लिए सरप्राइज का बात नहीं था कि जो उसका पॉलिटिकल रिवाइवल, जो उसका पॉलिटिकल रिवाइवल जो उसका पॉलिटिकल रिवाइवल वो उसको प्रेस के सामने रिवाइवल कर रहा था, यानी गाली दे रहा था। पांचवा वर्ड, रोट। यह एक नाउन वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, ए डिसऑर्डरली retreat of defected, a disorderly retreat of defected troops, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है घोर पराजय। इसकी साइनोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका समान वर्ड, डिफेक्ट, साइनोनिम्स होता है डिफेक्ट, डिबेकल, थ्रेसिंग। इसकी एंटोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका विपरीत, विन,
ट्रम्प विक्ट्री। एग्जाम्पल्स की बात करें, आफ्टर द डिक्टेटर्स रू आफ्टर द डिक्टेटर रोट द पीपुल फाइनली हैड कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री। यानी इसका हिंदी की मीनिंग की बात करें, डिक्टेटर के हारने के बाद लोगों का पूरा अधिकार अपने देश पर हो गया। ट्रिक की बात करें, रोट होने पर जोर जोर से रोने लगा वो। यानी घोर पराजय के बाद वो जोर जोर से रोने लगा। आज का छठा वर्ड, एक, रक। रक यह एक नाउन वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, ए टाइटली पेक्ड क्राउड ऑफ पीपुल। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है जन साधारण। इसकी साइनोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका समान वर्ड, मास, कॉन्ग्रीगेशन, क्राउड। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है जन साधारण। एंटोनिम्स की बात करें, इंडिविजुअल, सिंगल, वन। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, ही वॉज एगर टू गेट आउट ऑफ द रक एंड डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द सम वे। इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें, वह एक से खुद को वह रक से खुद को बाहर रखना चाहता था और खुद को डिस्टिंग्विश करना चाहता था। सातवां वर्ड, रियूज। रियूज यह एक नाउन वर्ड है। मीनिंग की बात करें, एन एक्शन इंटेंडेड टू डिवाइस इंटेंडेड टू डिवाइस समवन। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है चाल। साइनोनिम्स होता है ट्रिक, साइनोनिम्स होता है ट्रिक, प्लोय, टैक्टिक। इसकी एंटोनिम्स होता है एंटोनिम्स, यानी जस्ट इसका विपरीत। कैंडर, फ्रैंकनेस, हॉनेस्टी। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, द सिक्योरिटी गार्ड नाउ द सिक्योरिटी गार्ड नाउ द गर्ल्स वेयर गोइंग टू ट्राई एंड यूज ए डिस्ट्रक्टिव रस इन ऑर्डर टू शॉप लाइफ। इसकी मीनिंग की बात करें तो शॉप से किसी चीज को चुराने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बताना है कि गर्ल्स कोई चाल चलेगी। इसकी ट्रिक की बात करें, तुम्हें यूज करने तुम्हें यूज करने तुम्हें तुम्हें यूज कर तुम्हें यूज करने यूज बना रही है वो। तुम्हें यूज करने यूज बना रही है वो। यानी इसका आठवां वर्ड, रैम्बलिंग।
यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। मीनिंग की बात करें, लेंदी एंड कंफ्यूज्ड और इन इनकॉन्सिक्वेंस इनक्वेंसिक्विंटल, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है घुमावदार। सिनोनिम्स की बात करें यानी जस्ट इसका समान वर्ड, गैरुलस, वर्बोस, ऑर्डी, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है घुमावदार। एंटोनिम्स जस्ट इसका विपरीत, कोहेरेंट, डायरेक्ट, अस्ट्रेंजेंट। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ही वेंट स्ट्रेट इनटू ए रैम्बलिंग मोनोलॉग ऑन द स्टेट ऑफ द कंट्री। इसकी ट्रिक की बात करें, गैमलिंग खेलने वाला रैम्बलिंग बात करता है। गेमिंग खेलने वाले रैम्बलिंग बात करते हैं, यानी घुमावदार बात करते हैं। नौवां वर्ड, रिम्पेज। यह एक नाउन वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, ए पीरियड ऑफ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी इसका ग्रुप ऑफ पीपुल। इसकी सिनोनिम्स की बात करें यानी जस्ट इसका समान वर्ड, रायोट्स, वायलेंट, बर्शेट। इसकी एंटोनिम्स की बात करें या जस्ट इसका विपरीत, पीस, हार्मोनियस, ऑर्डर। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, द prisoners went on the rampage, destroying everything in their way। इसकी ट्रिक की बात करें, होली बुक ने इसकी ट्रिक की बात करें, होली बुक की पेज पढ़ लिया, होली बुक की पेज पढ़ दिया तो रैम्पेज हो गया। आज का आखिरी वर्ड, रैंसिड। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, टेस्टिंग और स्मेलिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग फ्रेश। इसकी हिंदी मीनिंग होता है सड़ा हुआ। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सिनोनिम्स यानी जस्ट इसका विपरीत, सोर, स्टेल, फॉल। इसकी एंटोनिम्स की बात करें यानी जस्ट इसका विपरीत, क्लीन, फ्रेश, प्योर। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ऑल द फूड इन रेफ्रिजरेटर वेंट rancid because there was no power supply for 5 day। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है कि रेफ्रिजरेटर में जितना भी फूड था सभी बासी हो गया, यानी रैंसिड हो गया। इसकी ट्रिक की बात करें, एसिड डालने पर खाना रैंसिड हो गया, यानी खराब हो गया। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और अगर हमारे चैनल को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव ए नाइस डे।